चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं, विलंब करने से कोई लाभ नहीं। चलिए मुन्ना, क्या आप लोग राजी हैं? तो चलिए बात करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, जल में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है? ऑप्शन ए है N2, ऑप्शन बी है NH3 अमोनिया, ऑप्शन सी है आपका मीथेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लॉक करके रखे हो मुन्ना? लॉक करो, जल्दी आंसर लॉक करो। तो क्या आंसर होएगी? चलिए मैं ही लॉक कर देता हूं, और यहां हम लोग देखेंगे, बातें करेंगे, जरा गौर करेंगे मेरी बात को, ठीक है ना। देखिए, तो यहां से हम चलते हैं, और यहां देखिए हम लोग चलते बातें करते गौर करेंगे। तो ये रहा आंसर आपका, कौन सा रहा? ये रहा आंसर। थोड़ा सा यहां मैं, हाँ देखिएगा, आपका ये रहा क्या चीज? आंसर ये रहा, अमोनिया जल में घुलनशील होता है, बट इस ससुरा जल में नहीं घुलता है। जल में, है ना, जल में बात करें, जल में सबसे कम घुलनशील यहां पर ये बात करेगा, है ना। सबसे कम घुलनशील है, सबसे कम घुलनशील है ना, घुलनशील है, घुलनशील गैस है। क्लियर है ना? सबसे कम घुलनशील गैस है। क्लियर? आगे चले बात करें क्या? तो थोड़ी सी यहां पर चलते बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। कह रहा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन यहां पर क्या है? सिलिकॉन, ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, तत्व नहीं धातु है, ठीक है ना। क्या है? फिर सुनिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा धातु है, यानी धातु कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है सिलिकॉन, सी है एल्युमिनियम, और डी है सोना Au। शाबाश नीरज कुमार जी, हिमांशु, आशीष रंजन जी, बिल्कुल इसके मैं बिल्कुल बात कर लेता, आप लोगों से क्लियरली बता देता हूं, बिल्कुल ये सही आप लोग का आंसर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैं यहां से आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मेरे बात को समझेंगे। अंशु मौर्य, चंचल, अभिषेक जी, देवव्रत कुमार जी, बिल्कुल सही है। हाँ, तो आगे चलते, प्रदीप कुमार, ठीक है। प्रदीप जी आप देखिएगा, मैं यहां बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन भूपर्पटी में, भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है ना तत्व है, या इसी को कह सकते हैं अधात्विक तत्व है, अधात्विक, अधात्विक तत्व है। ओके, अब देखिएगा, यहां पर बात करें, इसको आप भली भांति जानते हैं, इसका परसेंटेज बता दूं, इसका परसेंटेज जो होता है वो होता है आपका 46 है ना, 46 होता है, 46.76% के लगभग आसपास में होता है, 76 या कहीं कहीं मिलेगा 46.6, है ना, 7%, दोनों मिलेंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। दूसरा ये क्या है, ये भी सही है, वो भी बात क्या है, भूपर्पटी, भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी में यो है सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है ना, ये क्या है आपका उपधात्विक तत्व है, उपधात्विक तत्व है। ये जो होता है, इसकी परसेंटेज की बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो ये होता है 27.72% होता है। इसकी परसेंटेज जान ले एल्युमिनियम का, ये कितना होता है, 8.13% होता है। तीनों क्लियर हो गया होगा? क्या आप लोग बोल सकते हैं क्लियर है मेरी बात? शाबाश संगीता, बिल्कुल सही है। बोलिए मुन्ना, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है जी सर। निम्नलिखित हैलोजन अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है HF, बी में दे रहा है HI, ऑप्शन दे रहा है सी में HBr, और डी में दे रहा है HCl। लॉक करिए आंसर आप लोग।
बी आशीष रंजन का आ गया, चंचल का सी आ रहा है, नहीं चंचल गलत है आप। दुर्गा HI बिल्कुल सही है, आशीष रंजन का बिल्कुल आंसर सही है, नीरज कुमार का सही है, प्रदीप जी का सही है, बिल्कुल आंसर इज राइट। यहाँ कंसेप्ट रखिए, कंसेप्ट ये है, मैंने बोला है कि आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन में अगर हम बात करें, कहा अपना हाइड्राइड बनाएगा HF बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा और HI बनाएगा। मेरे दोस्त आप लोग भली भांति पढ़े थे, लॉन्ग क्वेश्चन में बताए थे कि साइज बढ़ने पर आराम से H+ आयन को रिलीज करता है, जिसके कारण प्रबल अम्ल हो जाता है। तो आप ये भी जानते हैं इसका साइज सबसे छोटा होता है H, इसका F में, Cl का उससे जरा बड़ा होता है, इसमें Br का उससे थोड़ा बड़ा होता है, और I का क्या होता है, साइज सबसे बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स जो होता है, यानी बंधन क्या होगा, वीक पड़ जाएगा, बंधन बड़ा बनेगा। जब बंधन बड़ा बनेगा तो ये आसानी से क्या करेगा, यानी वीक बल काम करेगा, और वीक बल काम करेगा तो क्या होगा, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद H+ आयन आसानी से रिलीज कर देगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइडो की अम्लीय शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, और ये यानी सबसे प्रबल ये क्षार है। क्या है, ये क्षार है, ये क्षार है मुन्ना, है ना, ये क्या है, क्षार है, और ये प्रबल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, सबको समझ मेरी बात आ गई होगी, चलते हैं क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्लियर है आप लोग ना, बोलिए। ऑर्डर लिख दूं क्या, ऑर्डर जान लीजिए, लिखिए। सर क्लियर है, क्लियर है सर क्लियर है। HCl HBr ऑर्डर याद कर लीजिएगा, और HI। अरे उल्टा नहीं ना हो रहा है, पिछला बार वैसे बताया था। कौन सा लोकल है? आप लोग ऐसा बात नहीं बाबू, देख लीजिएगा, ध्यान ढंग से आप लोग देखिएगा। साइज बढ़ने पर अम्लीय शक्ति बढ़ती है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। और ये बात करें, ये अम्लीय शक्ति का क्या है, अम्लीय शक्ति का, वो क्षारीय शक्ति था इसलिए उल्टा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। अगर यही क्षारीय रहेगा, क्षारीय क्रम की बात पूछेगा, जान लीजिए, क्षारीय की बात करें तो देखिए उल्टा आएगा। HI सबसे दुर्बल क्षार है, उसके बाद क्या है, HBr है, उसके बाद कौन है, HCl है, और सबसे प्रबल क्षार कौन है, HF है। ये क्षारीय शक्ति का क्रम है, ये अम्लीय शक्ति का, ये अम्लीय शक्ति का, ये क्षारीय शक्ति का। सबसे प्रबल क्षार कौन सा है, ये है, जिसको भस्मीय शक्ति भी बोलते हो। क्लियर हो गई, चल आगे चलता। वर्ग यानी कह रहा है वर्ग 13 के तत्व निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या होता है, देखिए जरा, हाँ तो देखेंगे आप लोग, जरा यहाँ देखें आप लोग कि क्या बोल रहा है, कि वर्ग में बात कर रहा है कि वर्ग 13 के तत्वों में निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो कह रहा है +1 +2 प्लस यानी 1 और 3 दोनों, और डी में कह रहा है केवल रोहित, मनीष, अंशु, दुर्गा। बिल्कुल आंसर सही है, आप लोग का आंसर ऑलरेडी करेक्ट यहाँ आंसर मिला है, कौन सा, ये आंसर करेक्ट है आप लोगों का, कौन सी, सी इज राइट आंसर। +1 से प्लस क्या होगा 3, और इसमें थैलियम इसी वर्ग में आता है। थैलियम आप लोग भली भांति जानते हो, +1 ऑक्सीकरण अवस्था पर सबसे अधिक अस्थायी होता है। ये प्रश्न पूछी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, हाइड्रोजनीकरण, नन ऑफ दिस। ज्योति बिल्कुल, मिराज अली, दुर्गा, गौरव शाह जी बिल्कुल नहीं, बी नहीं होएगा बाबू, बिल्कुल इसमें आंसर आप लोग का मैं बता भी चुका था, संपर्क विधि होता है, ये पढ़ाएंगे। संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि से ये नाइट्रिक अम्ल बनता है, कौन बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, ध्यान रखेंगे, ये नाइट्रिक अम्ल बनता है। नाइट्रिक अम्ल की सूत्र होती है HNO3 होता है। ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये ब्राह्मणिक के क्वेश्चन पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। क्यों, क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजनीकरण में जानते हैं, हाइड्रोजनीकरण में जानते हैं भली भांति, डलडा के निर्माण, वनस्पति तेल के निर्माण में हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वनस्पति तेल के निर्माण में हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कह रहे ओजोन, कह रहा
बेंजीडीन, बेंजीडीन पेपर एक होता है को कैसा कर देता है? ऑप्शन ये दे आपका, यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन में देखिए ऐसे सो अरेंज हो गया, घबराइएगा मत। ऑप्शन ए बैगनी, बी में भूरा, सी में लाल, डी में नीला। क्या लॉक करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी? शाबाश, बीच राइट आंसर। यानी हम लोग का बी में क्या है? तो बी में भूरा है। क्या है? बी में रंग भूरा है। क्या है? भूरा ससुरा है, तो भूरा देता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, बेंजीडीन पेपर पर अगर हम लोग ओजोन गैस को प्रवाहित कर देंगे तो हम लोग का क्या कलर दे देगा? भूरा। तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? ओजोन गैस है। क्लियर है ना? ओजोन गैस भी क्या होता? ऑक्सीकारक होता है। बिल्कुल आंसर हम लोग का बी सही है। चलिए, साथ में पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों के पास में। पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता ना करेंगे, पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सोडियम है, नियोन है, ऑर्गन है और हीलियम है। क्या लॉक करोगे? बोलिए मुन्ना। अच्छा, डी। वर्षा का डी आ गया, संगीता, अजीत बाबू डी आ रहा है, बिल्कुल। अंशु का भी डी आया, दुर्गा का भी डी आया, मतलब कि कंफर्म है कि डी। पीयूष कुमार डी, या नीरज का भी आ गया। आदित्य सिंह बिल्कुल, आपका भी डी आ रहा है बाबू। नीरज कुमार बिल्कुल। प्रदीप बिल्कुल, का मतलब यह है कंफर्म है कि डी ही होगा। ये भी कंसेप्ट देता हूं। अगर आवर्त में, जान लो, आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे। कहां जाओगे भैया? बाएं से कहां जाओगे? हाँ, बाएं से अगर हम दाएं जाते हैं तो क्या होता है? जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है। आयनन विभव जो होता है, विभव क्या होता है? बढ़ता है, ठीक ना? और एक बात ये भी जान लेंगे, जब वही ऐसे आओगे हॉरिजेंटली, ऐसे आओगे, ऐसे का मतलब कि वर्ग में, है ना? वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से कहां आओगे भैया? ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से, है ना? नीचे आते हैं तो याद रखें क्या होता है? आयनन विभव घटता है। आयनन, है ना? आयनन विभव जो होगा, विभव को क्या होगा? घटता है। याद रखेंगे ये बातें, ठीक है ना? साइज बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी घट जाती है क्योंकि आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रसायन कांच पर प्रहार करता है? यानी कांच को गला देगा। प्रहार करने का मतलब उसको बर्बाद कर देगा। तो कह रहा है HiNH3H2OHF। शाबाश, आशीष रंजन, प्रदीप और अंशु। दीक्षा का भी आ गया HF, बिल्कुल सही है दीक्षा। और इसके बाद चंचल, अविनाश जी, आपका नीरज जी, अविनाश जी का भी आंसर सही, बिल्कुल आप लोगों ने सही लॉक करे मेरे भाई। HF जो होता है क्या करेगा? ये प्रहार करेगा किस पर? कांच को गला देता है। इसीलिए कांच के बर्तन में HF को नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन करता है कि HF को, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड को, है ना, यानी मतलब क्या है? HF को, है ना, यानी क्या चीज? बात किया जाए, इसको कांच के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, संचित क्यों नहीं किया जाता है ना? तो इसमें डायरेक्ट बोलेंगे कि ये क्या करता है? कांच को गला देता है, जिसके कारण इसको कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, ये आप भली भांति जानते हैं, हमेशा द्रव में होता है। ये भी जानते हैं द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी जानते हैं द्रव अवस्था में पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है मुन्ना, पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी इसको, यानी लिक्विड फॉर्म में ये तीनों पाए जाने वाले द्रव हैं, कारण इसमें ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला, अमोनिया क्लोरीन गैस के अधिक्य में अभिक्रिया कर बनाता है। यानी मतलब कि अमोनिया गैस अगर क्लोरीन के एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करेगा तो निम्न में से क्या बनाएगा? ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO3 और डी में है ए और बी। वर्षा बिल्कुल आंसर। नीरज कुमार, ज्योति सिंह बिल्कुल आया, बाबू बहुत बढ़िया हो। अंशु का भी ठीक है, आदित्य सिंह, अच्छा। यहाँ पर सूरज मौर्य, बिल्कुल सूरज आपका भी ठीक है। गौरव शाह जी डी सही है, डी होगा मुन्ना, डी होगा। दीक्षा, दुर्गा, प्रदीप जी बिल्कुल, और रोशनी बिल्कुल सही है। रोशनी बिल्कुल बिल्कुल। योगेश बिल्कुल सही है आपका। चंचल का भी आया, नीरज का भी आया, संगीता गुप्ता बिल्कुल सही है।
हाँ, आप लोग जानते हो कि मैंने बताया था ये चीजें, मैंने आप लोग को ये बताया था, जरा गौर कीजिए मेरे बातों पर, कि मैंने आप लोग को ये बातें बताया था कि मतलब कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्मेशन में यही रिएक्शन हम लोग को मिली थी, याद है ना, कि अमोनिया HCl से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और शुद्ध नाइट्रोजन गैस दिया करता था, याद है ना। ये 12वीं के एग्जाम में पूछा है, क्या होता है जब अमोनिया गैस क्लोरीन के अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए हम लोग का मिला क्या उत्तर, क्या मिला, हम लोग का एक ही उत्तर मिला, क्या मिला, कि अमोनिया गैस क्लोरीन के अधिकता से अभिक्रिया करता था अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन गैस देता है। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, हम लोग का आंसर करेक्ट है ये। चलिए, एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता। विकर्ण का मतलब तिरछा, विकर्ण के मतलब तिरछा होता है, ठीक है ना। तो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाएगा, तो मैं बताता हूं, ये बताइए, एल्युमिनियम के साथ, सिलिकॉन के साथ, कार्बन के साथ या फास्फोरस के साथ, क्या लोग करोगे। आशीष रंजन बी, ज्योति सिंह बी, एसआई के साथ, अच्छा अच्छा एसआई, इरफान जी बी, जोगेश बी, अच्छा आदित्य से बी, दीक्षा कुमारी एसआई सही है, चंचल बी, दुर्गा बी, बिल्कुल सही है हो, बिल्कुल बी बात बी है सही बा। जब तू लोग कह देवे तो कहां से हम बदल दे बबुआ, बिल्कुल डन है। अब कारण देख लो जरा, बोरॉन, अब क्या पढ़ेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, आयन, थैला, फिर से बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब देखो आ रहा है, वर्ग 13 हो गया, अब वर्ग 14 में चलो, कहे, सीता, है ना, जीजे, एसएन से सुने, पीबी से हो गया प्रभु। अब बाबू पढ़ने की बहुत सारी तरीका है। विकर्ण संबंध ऐसे चलता मेरे प्रिय विद्यार्थी, विकर्ण संबंध ऐसे चलता मेरे प्रिय विद्यार्थी। अगला आएगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, है ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब होगा एसबी और बीआई से बीमार। इसका संबंध पूछे कार्बन का, तो फास्फोरस के साथ विकर्ण संबंध दिखाएगा, क्या विकर्ण संबंध फास्फोरस के साथ, और नाइट्रोजन अगले तत्व के साथ, सल्फर के साथ दिखाएगा, अगले वाला अगले के साथ दिखाएगा। सबको समझ में क्यों, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनली, डायगोनली ऐसे ऐसे भी दिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे भी दिखा सकता है ना। तो याद करेंगे, यही चीजें याद रखें, सिलिकॉन का आर्सेनिक भी जाएगा, सिलिकॉन का बोरॉन। क्लियर है क्या सबको, मेरी बात समझ में आ गई सबको, यदि आ गई तो मार दे थंबनेल, मार दे। कल से याद रखना भैया, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर देना, बोल देना शाम 3 से 4 मैं आ रहा हूं, कौन सी लेकर, लेसन 14 लेकर के, ठीक है ना, लेसन 14, ढोल नगाड़ा पीट दे और शेयर कर देना, थंबनेल बना करके सेंड कर देना कि प्रमोद सर 14 लेसन पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आ रहे हैं डायरेक्टली। पहले बता दे कि 1-2 दिन बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद में तुरंत सब्जेक्टिव चालू कर दूंगा। पहले ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सब्जेक्टिव चालू कर दें, किसी का बायोमोलिक्यूल का है। क्लियर है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। प्रीति, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, घबराए ना आप लोग। ये आप चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, चले क्या, चलिए सब्जेक्टिव की ओर। विलयनों के अनुसंग के गुणधर्म से क्या समझते तथा इनके प्रकारों को लिखें। तो आप लोग भली बात जानते हैं, विलयन के अनुसंग के गुणधर्म मात्र कितने होते, 4 होते हैं। कौन कौन, हिमांक, यानी देखिए क्या लिखा ऑलरेडी, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब या परिसारिक दाब एक ही चीज होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या बोला, कि अगर इनके प्रकार की बात करोगे तो वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है, हिमांक अवनमन होता है, परासरण दाब या परिसारिक दाब कहा जाता है, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हो क्या चीज, क्वथनांक उन्नयन को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गई। अब सुन लो, करक विलयनों के ऐसे गुणधर्म, विलयनों के ऐसे गुणधर्म जिसमें विलय के क्या होते हैं, मतलब जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सॉरी माफ करो फिर से कहता हूं, क्या, विलयनों के वैसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि विलयन का उस गुण के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें विलयन की सभी गुण निर्भर किस पर करेगी, विलय के कण की संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। विलयन में जो भी पार्टिकल डालोगे, चीनी डालो, नमक डालो, ग्लूकोज डालो, या मतलब NaCl डालो, उसके पार्टिकल पर डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज, वही कहलाता है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म।
कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, मतलब वाष्पशील है कि अवाष्पशील है, इस पर डिपेंड करेगा। इन सभी के गुणों को, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज मुन्ना, है ना, ये कोणों नहीं होगा, हो कणों होगा। ध्यान रखेंगे ये चीजें। मैं लॉक कर देता, इसको हटा देता ससुरा को थोड़ा सा, यहाँ मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, वहां से हटा देता हूँ, ठीक ना, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। क्या होगा, कोणों नहीं होगा, कण होगा, कण पार्टिकल होगा। गौर करेंगे आप लोग, कण पार्टिकल होगा। मिस्टेक से हो गई है टाइपिंग में, है ना। क्या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो एक बार सुन लो। विलयनों के ऐसे गुणधर्म, थोड़ा सा कर लेते, देख लेते, देखिएगा। तो कहता है क्या, विलयनों के ऐसे गुणधर्म, देखिएगा, विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है विलयनों के, क्या कहलाता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। विलयनों के वैसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये 12वीं के एग्जाम में ई ससुरा आयल है, कई बार आयल है ये नहीं कह सकते आप, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो यहां पर हम बात करें, कई बार ये प्रश्न पूछ ले हैं मेरे भैया, ध्यान में रखना ये चीजें, ये कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो याद रख, फिर से सुन ले। हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी इजी। ज्योतिषी बिल्कुल सही बोल रही, बाबू बहुत बड़े सही बोल रहे हो। फिर से सुन लो कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम लोग कहते क्या चीज, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाष्पदाबापेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन, और नंबर 4 में परासरण दाब या परिसारिक दाब बोलते हैं। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? बोल मेरे बंधु। यस सर। क्लियर है? चलिए धन्यवाद बाबू, आगे चलता हूँ। आगे बढ़िए। आगे चलिए। क्लियर है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, आगे चलिए आगे गुरुदेव। ठीक है आगे चलिए। ओके ओके ओके, गुरुदेव आगे चलिए। हम ये बोलना चाहते हैं, हाँ हाँ बोलिए बाबू। गौरव जी, सर जी अब बांके जूम पर जिला से क्लास जुड़ने नहीं वाले होगा। चलेगा, चलता रहेगा इस पे भी। सर जी हाँ अब यूट्यूब पर क्लास होगा या जूम पर? दोनों पर बात कर लेंगे, घबराइए मत, आपको सिलेबस चाहिए, ठीक है ठीक है ना। हाँ, और आप घबराएंगे नहीं, इस पर प्रीमियर लगा देंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना, घबराइएगा मत, वो मतलब करेंगे, घबराइए मत आप लोग को पढ़ने से मतलब है ना बाबू, बात समझ यस गए। सर। और आप लोगों से मैं लिया क्या हूँ, गुरु दक्षिणा के रूप में लिया था, और तो कुछ लिया नहीं था ना, जिससे कि मेरी क्या होती है, यहाँ 4 लोग हैं, इस के पूरे मतलब कि इस कमान को संभालने के लिए 4 लोग को रखा हूँ साथ में, है ना। फिर उसके बाद में आप लोग प्रिंस भैया मेन है हेड, यहाँ से सबको ऑपरेट करते हैं, नेट चार्ज सब चीज बाबू आप ही लोगों पे ना बात करते हैं, आप ही लोगों के थ्रू ना मैं चल रहा हूँ, बात को समझ रहे हैं। लॉकडाउन तो इसी ससुरा मार डल है। क्लियर है ना, आप लोग समझ रहे हैं, मेरे बात से सहमत है ना आप लोग? बशर्ते मेरे को काम क्या है, आप लोग किसी तरह पढ़ा देना, किसी तरह बेहतर रिजल्ट दिलवा देना, मेरा मकसद यही है मेरे बंधु, बात समझ रहे हैं आप लोग ना मेरी। चलिए यस चंदन सर। यादव जी, ठीक है सर। चलिए ठीक। यस सर, ठीक है सर। आपका बहुत याद आ रहा है सर। हमें भी सर बाबू जी कल आपसे इसीलिए मिलना, क्लास नहीं लिए, थोड़ा हम मायूस थे अब मुन्ना, कल इसीलिए क्लास नहीं ले पाए हम। गजब थोड़ा फीलिंग, इतनी फीलिंग हो रही थी, अजब टाइप के मेरे को फीलिंग हो रही थी, मैं क्या करूं, गजब लग रहा था ना, क्या यार आप लोगों ने बिछड़ गया हमसे, ऐसा फीलिंग हो रहा है, जिसके कारण इसीलिए कल क्लास मायूस थे, और इसीलिए हम कल क्लास आप लोगों को नहीं ले पाए। थोड़ा सा साहित्य तो इसका करना पड़ेगा, वही टाइप में करना पड़ेगा। देखिएगा ये वाला है जो है ना, ये वाला है, इस बात को जरा गौर करेंगे, ये जो है ना है, यहाँ पे दिखा दूं आप लोगों को ना, तो थोड़ा सा मैं इसको बता दें आप लोगों को जरा, इसको थोड़ा सा मैं हटाना चाहूंगा, है ना। ये है वाकई में, देखिए यहाँ पर है, ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सुनिएगा। चालकता क्या होता है, कोई वैद्युत अपघट्य की घोल होगी, मतलब मान लो कि जल ले लिए, और जल में हम मान लिए NaCl डाल दिए,
तो हो गया। अब वैद्युत अपघट्य की घोल बन गई। अब हमें क्या करें, कैथोड एनोड डाल के इलेक्ट्रिक करंट को पासिंग करेंगे मान लो, तो NaCl के घोलवा में Na टूट जाएगा प्लस में और Cl टूट जाएगा माइनस में। समझ गए ना? तो तो उसी को कहते हैं वैद्युत अपघट्य की घोल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ हमारा मकसद है चालकता। चालकता क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है, तो बात को समझिएगा क्या होता है। किसी वैद्युत अपघट्य के घोल रहेगा। अब देखिए मैं एक बना देता हूं फिगर आप लोगों के पास में। देखिए ये फिगर है और इसमें कैथोड और एनोड मेरे प्रिय विद्यार्थी डाल देता हूं। इधर रहेगा ससुरी के, इधर रहेगा कैथोड, इधर रहेगा एनोड, क्योंकि ये साधारण वैद्युत अपघटनी सेल में इधर कैथोड हुआ करता है ना, इधर कैथोड हुआ करता है मुन्ना माइनस चार्ज वाला, और इधर प्लस होता है जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है एनोडवा है ना, एनोड है। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन इसमें डाले हैं, ये दोनों ससुरा इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये दोनों है दोनों, ये इलेक्ट्रोड कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है ना। यहां में जो इसमें सोल्यूशन हम लोग ये मान लो NaCl ले लिए हैं जल के साथ में, तो जल प्लस NaCl का विलयन जो वैद्युत अपघट्य कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है, अपघट्य कहलाता है। जरा इस बात को मेरे समझने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोड, यह इलेक्ट्रोडों के बीच, इलेक्ट्रोडों के बीच जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जो रुकावट उत्पन्न होगा है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ रुकावट जरूर होगा जिसको हम लोग आर कहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें कुछ ना कुछ रुकावट होती है, जरूर रुकावट होती है, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत अपघट्य के हम घोल लिए हैं, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रतिरोध जो उत्पन्न की जाएगी, इलेक्ट्रोड के बीच क्या होगा, उत्पन्न प्रतिरोध जो आर होगा, इसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में उत्पन्न, किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में उपस्थित, किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में उपस्थित दोनों, मतलब कि इलेक्ट्रोडों के बीच या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला, किसी वैद्युत अपघट्य के घोल, किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में उपस्थित इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न प्रतिरोध ये आर के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं मुन्ना, इसी को कहते हैं चालकता कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा मेरी बात को। किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं चालकता। ई ससुरी बोलते हैं चालकता, कंडक्टेंस बोलते हैं। अर्थात इसका मात्रक की बात करें, सूचित करने की बात करोगे, इसे हम लोग सी द्वारा इंडिकेट करते हैं, कंडक्टेंस को सी द्वारा सूचित करते हैं। और बात क्या होता है, इसका मात्रक की बात करोगे भैया, तो आप जानते हो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का हम लोग दर्शाते हैं हैट के द्वारा, और जब ऊपरे पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसी ओम इनवर्स को हम लोग महो कहते हैं, है ना। इसी महो को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं, सीमेंस कहते हैं ना। ये तीन गो मात्रक होता है, लेकिन ये मात्रक जो है हम लोग का एसआई मात्रक है, जो ये ओम हम लिखे एसआई मात्रक है। क्लियर हो गया, प्रति ओम। सबको क्लियर है तो बोल सकते हो भैया, बोल जल्दी। सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट भी जाता हूं। सबको क्लियर है? मनीष सिंह, वर्षा, अच्छा ये सैमसंग लिख ले है हो, सैमसंग कौन नाम है, बड़ चुपड़ है तू लोग यार, लोले है का हो, अपन नाम लिखने में शर्म लगता है तू लोग को, इतना खराब नाम है तू लोग का। हाँ पीयूष जी बोलिए, पीयूष बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं हमसे बाबू। चलिए आगे चलता हूं, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तब बात किया जाएगा। आगे देखिए क्या, ब्राउनी गति से क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। हम जाना साल एग्जामवा में रही ना, ई ससुरी आई रहे 2 नंबर में, कितना नंबर में आई रहे, 2 नंबर में। तीन डालवा आई रहे कितना में, 3 नंबर में। तीन डालवा आई रहे 3 नंबर में, अब ब्राउनी आई रहे 2 नंबर में, कुल मिला के हो गए 5 नंबर में। समझ में आई ले, हम कब रही, वर्ष 2009 में रही,
बात समझ में आवत ना? तो वो समय में बड़ बूढ़ हो गए भाई हम वो देखे से बूढ़ ना लगी ना लेकिन बूढ़ बनी बहुत ज्यादा समय तो 2009 आजे होला एगो जुग बीत गई 12 वर्ष होखे वाला बउआ 12 वर्ष के एगो जुग कहल जाला। तो देखो तो हंसिया जा मत तनिका बड़ कद हिका तो ना खाती देखा तनी बड़ के छुआ तब ना हो देखा तनी होला कि ना तनिका देखा तनिका लागत हो जी का तो ठीक बा हो रुक जा आओ हेने कर दे तनिका सटावे दे ए हेने आ अच्छा अच्छा देखो इहे हो है ना। तो क्वेश्चन मत हे बउआ ना ससुरी को तनिका मार देबे हथिया बड़ हो जा ए हट रे तू छुआहू में डर लगता ना कहीं भाग जाइए ना उन्हें। चलो ठीक है देखा जा। तो ब्राउनी गति है क्या चीज? ब्राउनी नामक वैज्ञानिक एक था सन 1827 ईस्वी में क्या किया था कुलाइडी बिलियन के कण के गति के बारे में अध्ययन किया और इस गति से एक नियम दे दिया जिसको हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं। ना समझ में आवल तो हम बताते हैं। घर के रोशनदान से खिड़की से आवला ना प्रकाश सुबह सुबह चाहे दोपहर में अब बस का करिएगा ना कि कपड़ा धक्का से झाड़ दिया जाए से पटक से समझ में आता ना। अब पटक के जब तक गर्दा उड़ जाए झुलधुल तो ससुरा प्रकाशवा में ऐसे लागी ना कि चलता तैरता ना उहे हो ब्राह्मणी गति। तो फिगरवा एगो बताओ डाल के तनिका समझ में बढ़िया आई देखा जा। एगो फिगरवा डाल तनी एगो देखो कंटेनर हो गई एमे का हो गई जल भर रहे एक हम डाल देनी दूध का डाल देनी मिल्क दूध है ना। आ दूध जान लो का हो पायस ये इमल्सन हो गए मरवैले बनी सेट में है ना दूध जूता दू चार बूंद डाल देनी। तो देखल जी जब ना अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखल जाई तो पार्टिकलवा जौन होला ई ससुरा टेढ़ा मेढ़ा गति करला है ऐसे जौने मन में है तौने में ऐसे घूमत रहला है ना। ई का हुए कोलाइडी कौन हुए ई कोलाइडी कौन हुए है ना। कोलाइडल पार्टिकल यानी कोलाइडी कौन हुए है जौन दिखावता ई कौन हुए ब्राउनियन गति के दिखावता ई ब्राउनी गति के दिखावता का दिखावता ब्राउनी गति के दिखावता ब्राउनी गति के दिखावता मेरे प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो गया ये एक पात्र है आपका याद रखेंगे। तो यही बात तो मैं बोला हूं क्या बोला हूं कि ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1827 ईस्वी में कुलाइडी बिलियन के कणों के गति से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया या एक गति नियम दिया जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बताया जरा देखिए। इस नियम के अनुसार देखिए यहां से देखेंगे इस नियम के अनुसार क्या बोला कि कुलाइडी बिलियन के कण अनवरत गति करते हैं रैंडमली जिसको कहते हो लगातार गति कर रहा है ना। तो क्या करता है अनवरत गति करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अनवरत गति में लगातार गति हुई कैसा टेढ़ा मेढ़ा है ना टेढ़ा मेढ़ा यानी जिसको जिग जैग मोशन कहते हो। इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं ब्राउनी गति बोलते हैं। वो भी कैसे लगातार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गति करते हैं इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं। फिर से सुन ले क्या बोला। ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1827 ईस्वी में कुलाइडी बिलियन के कणों के गति से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ब्राउनियन गति कहा जाता है। इस नियम के अनुसार बताया कि कुलाइडी बिलियन के कण लगातार अनवरत जिग जैग यानी मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गति करते हैं। इस गति को क्या कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं। क्या सबको क्लियर हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थी? स्क्रीनशॉट ले पहले सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके याद करते जाना इस ससुरा हमरा बेजी आए तो ना बेजी आ जाएगा ना ये हमरा बेजी आए है तो फाड़ल जी 2 नंबर में सर आए तो कॉपियां मत फाड़ना है तो तुम्हें फट जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू। देंगे सर फाड़ देंगे सर हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर एग्जाम में पूरा लिख देंगे फाड़ के सर कितना नंबर पूरा फाड़ 2 नंबर में आई जा भाई तो ठीक है सर ठीक है। अच्छा निक लगा तो पढ़े में ठीक है निक लगा तो पढ़े में हो चला जा बहुत बढ़िया लागल रह जाए सही शिक्षा यादव। चलिए ठीक है लगे रहिए सब लोग ज्योतिषी बिल्कुल आपका बहुत याद आ रहा है सर। अरे हमरो ताते बा दिल हमर कुम करत का करी बाबू ऐसे कर समझ तो जा लेकिन का कर दिल बेचारा है
इसका जानते हो, इसीलिए कहा गया दिल बेचारा है। समझ में आ गया क्या? चलिए सबको, चलिए कोई बात नहीं, रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, कोई नहीं रोएगा। हम हैं साथ में जुड़े हुए हैं, आपसे मिलते रहेंगे हमेशा। मीडिया, सोशल मीडिया है तो क्या टेंशन लेनी है। फील करना, हमेशा करीब फील होंगे, दिल के करीब है आप लोगों के पास, एकदम बिल्कुल दूर नहीं है, मैं दूर नहीं हूं, ठीक है। चलिए लगे रहिए, और आप लोग बिल्कुल, दीपेश बाबू सबको धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहिए, और कल से 3 बजे भूलिएगा मत, सभी मित्रों दोस्तों को बोल दीजिएगा 3 बजे आ रहे हैं। हाँ हाँ बाबू, सर हाँ बाबू, सर मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है बाबू। यूट्यूब पर सर? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ यूट्यूब आ रहे हैं कल से 3 बजे, 3 से 4। हाँ सब लोग देखिए, सभी लोगों को बोलूंगा कि अपने मित्रों दोस्तों। हाँ बाबू, सर हाँ फिर से, हाँ बाबू बाबू, टाइम नहीं है ना सर जी? हाँ बोलिए ना बबुआ, सर जी बोल रहे हैं, बोलिए आप। जूम पे चलेगा ना सर? हाँ हाँ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सर हम विशाल के भाई। हाँ 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 हाँ, इसी टाइम पे चलेगा। हाँ अरे बैठल क्या करेंगे, 2 घंटे चला दे रहे हैं ना, काहे ला टेंशन ले रहा हूँ, मस्त रहो।